हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक हम पहुंच चुके थे। यहाँ पर जो है हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, जो होमोजेनियस मिक्सचर से बनता है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद जो है सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, जो वेपर प्रेशर क्या होता है उसको भी हम अच्छे से पढ़ चुके थे। साथ ही आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके थे। लास्ट टॉपिक में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। जहां पर हमने क्या पढ़ा था कि चार हमारे पास क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिनसे जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको आरएलवीपी कहा जाता है, वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आंसर किए थे। तो आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया था, एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, ये आया हमारे पास फॉर्मूला। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कई सारे एक्सप्रेशन इसके बन जाते हैं, कई सारे फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं, इससे डिराइव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल के लिए ये वाला फॉर्मूला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको कि हमने कुछ इस तरीके से डिस्कस किया था कि अगर हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, उसमें क्या है, कोई प्योर सॉल्यूशन सॉरी कोई प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, कोई प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, वेपराइज होगा। ठीक है, उसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। उन वेपर का जो प्रेशर होगा उसे क्या कहा जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर कहा जाएगा। वहीं अगर उस सॉल्वेंट में हम क्या डाल दें, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, तो अगर हम उस सॉल्यूशन में क्या डाल दें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा। देखो, जो प्योर वेपर प्रेशर है उससे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, कम क्यों होगा, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, क्योंकि हीट तो हम दोनों में क्या कर रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ी बहुत हीट वो भी ले लेंगे, जिस वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही क्या है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वही क्या हमारा, पहले तो वही क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसको जब हम रिलेशन करते हैं प्योर वेपर प्रेशर से, तो कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए बच्चों, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। एक न्यूमेरिकल ये था जो आपको होमवर्क दिया गया था, आपने कर लिया होगा। चलो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे जो हमारी क्या है, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहा गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का हमें क्या करना है, ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है कुछ, इसका मास क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिसका मोलर मास दिया हुआ है। ठीक है, उसका क्या है, मोलर मास दिया हुआ है। रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। वेपर प्रेशर लोअर करना है 80%। तब ऑक्टेन क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। बच्चों देखो, सॉल्यूट दिया हुआ है कि सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, तो मास हमें निकालना है। तो ये जो गिवन मास है ये किसका है, सॉल्वेंट का। ये जो ऑक्टेन है ये क्या है, सॉल्वेंट। अब ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C8H18, यानी कि इसका जो क्या होता है, मोलर मास होता है, वो भी कितना होता है, 114 मोलर मास होगा ना। 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू, यानी कि 12 इंटू 8 प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114 ग्राम। तो ये क्या हो गया, इसका मोलर मास हो गया। ठीक है बच्चों, चलो, तो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, पी नॉट ए इज माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू जीटा बी, या हम कहें एक्स बी। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। अब एक्स बी क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। देखो बच्चों, एक्स बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब देखो, ए जो हमारे पास है, ए के मोल्स तो हम निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन बी के मोल्स कैसे निकालेंगे, बी के मोल्स हमें यहाँ पर निकालने हैं, मोल्स निकालेंगे तभी तो हम मास निकालेंगे। बी यानी कि जो क्या है, हमारा सोल्यूट है। ठीक है बच्चों, चलिए, अब दूसरी चीज यहाँ पर दी हुई कि लोअर हुआ है वेपर प्रेशर 80, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर क्या रहा होगा,
100 रहा होगा, और जो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है 80 से डिक्रीज हुआ है। ठीक, तो वैल्यूज हम रख देंगे, पी नॉट ए का वेपर प्रेशर कितना हो गया 100 और पी ए कितना हो गया 80। सिंपल। चलो तो वैल्यूज पुट करते हैं। पी नॉट ए हो गया 100 माइनस 80/100 इज इक्वल्स टू एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 80 माइनस कितना हो गया अब 20/100 0 0 कितना हो गया 1/5। अब एक्स की बी की वैल्यू आ गई है 1/5। ठीक, अब देखो Na की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास करके। तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो गिवन है यहाँ पे 114 ग्राम 114 अपॉन मोलर मास हमने निकाल दिया यहाँ पर C8 प्लस H18, है ना। हम करेंगे 12 इंटू 8 प्लस, देखो 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18 करके क्या है हमारा 114, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं 1। ठीक बच्चों, एक्स बी की वैल्यू हमें गिवन है, एक्स बी की वैल्यू हमने क्या कर ली, निकाल ली। यहाँ से एक्स बी कितना आया हमारा 1/5। भूलना नहीं है, हमें निकालना क्या है, मास कैलकुलेट करना है। किसका मास कैलकुलेट करना है, बी का, यानी कि जो हमारा क्या है सॉल्यूट है उसका मास हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो इसकी वैल्यू है 1/5 इज इक्वल्स टू एन बी प्लस एन ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1। इसको क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकेट कर लेंगे। 5 इज इक्वल्स टू एन बी प्लस 1/NB। ठीक बच्चों, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, NB/NB प्लस 1/NB। NB कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ये 1 इसके साथ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/NB इज इक्वल्स टू 5 के साथ चला जाएगा तो 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। NB की वैल्यू क्या आ गई, NB इज इक्वल्स टू 1/4। अब बच्चों देखो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, NB निकाल लिया 1/4। अब NB क्या है, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। मास हमें निकालना है, एनबी की वैल्यू है 1/4, मास हमें कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में ऊपर की तरफ देखें तो क्या दे रखा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास कितना दे रखा है इसका 40 दे रखा है। 40 क्या है मोलर मास हमें गिवन है। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10, मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू, ये 10 यहाँ ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। कितना आ गया मास हमारा 10 ग्राम आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत इजी था। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम अपने पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या था, इजी था। ठीक है, पी नॉट ए अगर हमें पता चल गया, पी ए हमें पता चल गया तो क्या निकाल लिया हमने, एक्स बी की वैल्यू निकाल दी। ठीक, एक्स बी में भी हमें एन ए का क्या था, मास मोलर मास गिवन था तो एन ए के मोल्स निकाल दिए, 1 मोल आ गया ना एन ए का 1 मोल। ठीक, मोल्स निकाल दिए, तो उसके बाद हमने क्या निकाल दी, एनबी की वैल्यू निकाल दी। अब एनबी की वैल्यू निकाल दी तो एनबी का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास रख करके, मास हमें निकालना था, मोलर मास हमें गिवन है, तो सारा क्या निकाल दिया हमने, आंसर इजीली कैलकुलेट कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो तो इसको करते हैं। इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों ये हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो भी क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और दूसरी ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो तो बॉइलिंग, सबसे पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले अब हम चैप्टर में यहां तक पहुंच चुके हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो हमें पता
बॉइलिंग पॉइंट क्या, बचपन में हम क्या डेफिनेशन पढ़ते थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे कोई सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड क्या हो रहा है, बॉयल होता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या उसे ही बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे हम कहें कि एक बीकर में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है, क्या लिया है, H2O लिया है, ठीक। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस, क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, है ना, बहुत देर तक बॉयल करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होने लग जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या होगा, बॉयल होगा, वेपर्स तो इसके यहाँ भी बनेंगे, बनेंगे वेपर्स की नहीं बनेंगे, बनेंगे वेपर्स। अब हम कह रहे हैं नॉर्मल हमने क्या लिया, इसमें क्या लिया, किसी और बीकर में H2O यानी कि वाटर लिया, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसके अपने आप ही वेपर बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। एक दो दिन के बाद अगर आप इस बीकर को देखें तो क्या दिखेगा, इसमें कोई भी पानी आपको दिखेगा नहीं, यानी कि सारा पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, ठीक। अब दो चीजें हैं, एक इवेपोरेशन और एक वेपोराइजेशन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट से जो नीचे है वो क्या हो गया हमारा इवेपोरेशन, और बॉइलिंग पॉइंट से जो ऊपर है ना, वो क्या है हमारा वेपराइजेशन, ठीक। वो हमें यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं पहले, वो हमें पता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस अगर हम हीट दे रहे हैं, ठीक, तो भी ये बॉयल तो हो ही रहा है ना, वैसे भी क्या पानी तो इससे इवेपोरेट हो ही रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ फिर, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉयल तो 20 डिग्री पे भी होगा, 50 डिग्री पे भी बॉयल होने लग जाएगा, बॉयल तो होगा, बॉयल तो होगा ही ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं, देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब हम इसे क्या करें, बॉईल करें, और इसके जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर है Vp, यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो, हम कहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, या 1 atm कहें, या इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहें, या 1 atm, या हम इसे पी एक्सटर्नल कहें, पी एक्सटर्नल यानी कि सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम इसे 760 mmHg कहें, ठीक। जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो वो पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक। तो वाटर को जब हम 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करें, बॉयल हो रहा है, लेकिन अभी जो इसका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, ठीक। लेकिन जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं, तो जब इसके जो वेपर्स होते हैं उनके जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, इसीलिए उस पॉइंट को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी कि बच्चों, किसी का बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहेंगे, वो पॉइंट जहां पर उसका जो वेपर प्रेशर है वो कहाँ किसके बराबर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, वही क्या कहा जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। जैसे अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। जैसे हमने वाटर की बात की, या कोई और वॉलेटाइल लिक्विड अगर हम लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हीट करना मतलब उसको बॉईल करना नहीं हुआ, ठीक। नॉर्मल अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर उसका जो ये पॉइंट, जहां पर उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, उसके एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जो कि क्या है 1 atm। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm, या हम इसको लिख सकते हैं 760 mmHg, ठीक बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझ आया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन आता है, एलिवेट होता है, यानी कि इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट, चाहिए यहाँ पर किसी को, चलो। तो अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर हमने क्या किया है, दो बीकर लिए बच्चों, हमने क्या किया है, दो बीकर, अब हम कह रहे हैं कि क्या है, कोई प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, इसमें क्या है, कोई भी प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों कंटेनर क्या है, क्लोज कंटेनर है,
ठीक, तो इसके क्या होंगे, कुछ समय बाद क्या होंगे, इसके वेपर प्रेशर वेपर्स बनेंगे, तो ऊपर की तरफ क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, बात है। ठीक है, तो अगर हम मान रहे हैं कि इसका वेपर प्रेशर कितना है, अगर हम मान रहे हैं कि जो प्योर लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर है 1 है, इसका वेपर प्रेशर 1, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 atm। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 atm है, यानी कि ये इतना बॉयल हो चुका है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। यानी कि क्या अब हमें इसको और हीट देनी पड़ेगी, इस लिक्विड को क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं। ठीक, इस लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अगर हम दूसरी बात करें, यहाँ पर भी कोई क्या है, प्योर सॉल्वेंट था, लेकिन प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या डाल दिया, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट तो था, लेकिन प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी है इसमें, और एक क्या है, प्योर सॉल्वेंट भी है। अब इसे क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक, इसे क्या कहा जाएगा, एक सॉल्यूशन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट क्या है, प्योर है। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे हम कह रहे हैं, इसमें हमने NaCl यानी कि सॉल्ट डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, इसमें भी वेपर्स बनेंगे, ऑफ कोर्स वेपर्स बनेंगे। ठीक है, इसमें हमने कोई प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया, को हीट किया, और उसका वेपर प्रेशर कितना है, 1 है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, इसका सॉरी, इसका जो वेपर प्रेशर प्रेशर है, समझ रहे हम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो क्या हमें इसको अब एक्स्ट्रा बॉयल करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ लाने के लिए, नहीं, क्योंकि अगर हम ज्यादा बॉयल करेंगे तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो हम और ज्यादा बॉयल क्यों करेंगे इसको। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर वेपर प्रेशर है 0.7, 0.7 यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर कम क्यों है, जैसे कि हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा। राउल्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, तो जो भी वेपर प्रेशर है, अगर उसका वेपर प्रेशर है P0A, ठीक है, वहीं उसी प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या डाल दिया, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब उसका वेपर प्रेशर क्या है, PS। ठीक है, अब पूरा सॉल्यूशन बन चुका है ना, अब उसका वेपर प्रेशर क्या है, PS। तो हम कह रहे हैं कि जो P0A है उसका वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। क्यों है वेपर प्रेशर से ज्यादा, क्योंकि देखो ये तो प्योर है ना, इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, लेकिन वहां पर यहाँ पर भी प्योर है, लेकिन इसमें हमने क्या डाला है, सॉल्यूट डाला है। सॉल्यूट की वजह से क्या होगा, जो हम हीट नीचे से दे रहे हैं, थोड़ी बहुत हीट जो है वो क्या होगा, हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो भी एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, वो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर बनाने में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, जिस वजह से इसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, कम होंगे। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते थे कि P0A इज ग्रेटर देन PS, क्योंकि जो प्योर वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है इसके वेपर प्रेशर से। ठीक, अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और इसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए, इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए, है ना। तो यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा इसके बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक, यानी कि इसको ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि जो प्योर प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट हम क्या कहें, इसको T0B कह लें। ठीक, और प्योर जो सॉल्यूशन है तो T0B क्या है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी का बॉइलिंग पॉइंट T0B से ज्यादा है। अगर हम सॉल्यूशन को क्या कह रहे हैं, टीबी कह रहे हैं, और सॉल्वेंट को क्या कह रहे हैं, T0B कह रहे हैं, तो टीबी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T0B से ज्यादा है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बात समझ में आई।
सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को, सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, यानी कि 1 atm के बराबर हो, तब उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। उस पॉइंट को उसका क्या कहा जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। दूसरी चीज हमने कहा कि अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट को हीट करते हैं और किसी सॉल्यूशन को जिसमें प्योर सॉल्वेंट प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसे हीट करते हैं तो क्या होता है? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और इसका वेपर प्रेशर कम होता है। अब इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसके वेपर प्रेशर को 1 atm तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या बनेगा? इसका आगे बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यानी कि टी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं वो क्या होगा? ज्यादा होगा किसके? जो प्योर ये जो सॉल्वेंट है इसके बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक, वहीं जब हमने वेपर प्रेशर की बात की थी वहां पर जो है प्योर सॉल्वेंट जो था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया? तो ये रिलेशन आपको नोट कर ले। चलिए नोट कीजिए एक बार फिर से हम इसको समझें। चलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? चलो स्टेटमेंट हम इसका लिख लेते हैं। चलो तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर समझ में नहीं आएगा तो बाकी की चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब बॉइलिंग पॉइंट को बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड हमारा बॉयल होगा उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बात समझ में आएगी। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल solute in a pure solvent, यानी कि कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, है ना? हमने क्या कहा? ये हमारे पास बीकर है, इसमें क्या था? प्योर सॉल्वेंट था पहले से। ठीक है, कोई भी क्या है? प्योर सॉल्वेंट था। चलिए, तो हम बच्चों से ये भी कह सकते हैं, देखो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो हमने सही कहा कि इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर या विल बी ग्रेटर, सॉल्यूशन ग्रेटर will be greater than the boiling point of pure solvent। ठीक है, तो प्योर जो सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ही होगा हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो टीबी क्या है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को हम शॉर्ट में बी। और टीबी नॉट क्या है हमारा? टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम कहें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? चलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा डेल्टा टीवी? जो हमारा क्या आया? जो हमारा टीवी था माइनस टीबी नॉट। यानी कि प्योर जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाला क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करेंगे तो हमारा डेल्टा टीवी नॉट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे की जो एक्सप्रेशन है उसको हम देखेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर आगे हम जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।